आती है किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। दूसरी वाली एक्सरसाइज आपको बताती है कि आपको वैल्यू याद करनी है साइन की एट 0, 30, 45, 60 एंड 90। सेम ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इन पॉइंट्स पर वैल्यू याद करनी है। थर्ड वाली एक्सरसाइज है प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस की, जो आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं पहली वाली एक्सरसाइज की, आपको बोलेगा साइन थीटा की वैल्यू 4/5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो कुछ भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूछता है, तो हमने कहा अच्छा ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी और इस एंगल को थीटा कंसीडर कर लेंगे। तो अगर साइन थीटा का फॉर्मूला हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो दैट विल बी 4, 5 और हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो बेस विल बी 3। क्लियर हो गया। अब हमें पता है साइन थीटा का 4/5 है, तो कोसेक थीटा जो कि इसका क्या होता है रेसिप्रोकल, तो कितना हो गया 5/4। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपको तीन चीजें याद करनी है, क्या साइन का रेसिप्रोकल, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/कोसेक थीटा। ठीक है, तो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या रहेगा साइन थीटा। ठीक है, अगर मैं बात करूं कॉस थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/सेक थीटा, तो सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या रहेगा 1/कॉस थीटा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का रेसिप्रोकल क्या रहेगा 1/टेन थीटा। और बोनस बात यह है कि टेन थीटा का फॉर्मूला एक और होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा का इसका रेसिप्रोकल रहेगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अगर हमने बात करते हैं साइन थीटा 4/5 है, तो कोसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल हो गया। इसी के बेस पर अगर हम बात करें कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट विल बी 3/5। तो सेक थीटा कुछ नहीं होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा 5/3। इसके बाद करें अगर टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट विल बी 4/3। तो कॉट थीटा क्या रहेगा 3/4। तो कुल मिलाकर पहली वाली एक्सरसाइज आपको सिखाती है कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा होगा, बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीज आइडेंटिटीज। ठीक है, कौन कौन से एक बार और बताते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अब बाकी इसके रेसिप्रोकल हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन अगर मैं ट्रिपलेट की बात करूं 3, 4, 5 ट्रिपलेट होगा, 5, 12, 13 ट्रिपलेट होगा, 7, 24, 25 ट्रिपलेट होगा। एक ट्रिपलेट जनरल 2x, x² -1 और x² +1, ये ट्रिपलेट होगा। अगर हमें ये देखना हाइपोटेनस द लार्जेस्ट साइड, तो ये क्या होना चाहिए कंपलसरी, ये हाइपोटेनस ही होना चाहिए। क्लियर होगी बात। अगर ये हाइपोटेनस नहीं है तो हमें फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर देखनी है। चलिए, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रखा होगा, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा बेस्ड है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, तो हमें याद करनी है थीटा की वैल्यू एट 0, 30, 45, 60 एंड 90। कहां पर साइन पर, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू साइन 45 की साइन 90 की। अच्छा कॉस की वैल्यू याद करनी है, कॉस 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू, cos 45 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू 0। अगर मैं बात करूं tan 0 की वैल्यू 1, 0 भाई 0/1 0 हो गया। tan 30 की वैल्यू 1/3, tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू 2/3 और tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड। अब बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछेगा तो बस इसको क्या करना है रेसिप्रोकल। तीसरी वाली क्वेश्चन या तीसरी वाली आइडेंटिटी के लिए हमें याद करना है, तीसरी वाली एक्सरसाइज के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा 1। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे भाई कॉस स्क्वायर थीटा इधर चला गया। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पर देखो ध्यान से समझना, ये साइन स्क्वायर थीटा को इधर छोड़ दो, क्या मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। क्लियर होगी बात। अब ये a² - b² वाली आइडेंटिटी बन रही है, तो मैं sin स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। तो आपको ये याद रखना है आगे क्वेश्चंस में कि हम sin स्क्वायर थीटा को ये और इसको sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दें, 1 + sin थीटा 1 + cos थीटा, तो 1 - sin थीटा।
1 माइनस साइन थीटा। तो किसकी आइडेंटिटी होगी? cos स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया बात? ऐसे ही अगर हम बात करें किस चीज की, tan और sec में, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। और इसके दो फॉर्म बनेगी, sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और इसकी वाली फॉर्म बनेगी, इसको इधर लेके जाएंगे, हाँ 1 को इधर लेके जाएंगे, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है, उसमें जो इंपॉर्टेंट है मैंने ब्रेक करके बता देते। इसमें इंपॉर्टेंट है इफ sec थीटा प्लस tan थीटा अगर x है तो sec थीटा माइनस tan थीटा क्या होगा? 1 बाई x। ये याद रखना है आपको कि अगर if sec थीटा प्लस tan थीटा x है तो sec थीटा माइनस tan थीटा क्या होगा? 1 बाई x। इसका उल्टा भी होगा, अगर sec थीटा माइनस tan थीटा x है तो sec थीटा प्लस tan थीटा क्या होगा? 1 अपॉन x। डायरेक्टली क्वेश्चन इससे पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो हमारे अब ये क्वेश्चंस हैं, अब इन क्वेश्चन पे बेस पर जो भी हमारे इन थ्योरी के बेस पर जो क्वेश्चंस हैं उनको टैकल करते हैं। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है sin थीटा इक्वल्स टू a अपॉन b, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा। तो आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूछा है। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। कि राइट एंगल ट्रायंगल हमें पता है क्या होता है, साइन का फार्मूला बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बोले कि a है और ये b है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब बताओ cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन, तो अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज विल बी b। तो ये हमारा cos थीटा है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है हमारे पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बेटा? 1। तो sin स्क्वायर थीटा मतलब a अपॉन b का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा एज इट इज बराबर 1। इसको इधर ले जाओ, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। एलसीएम लेंगे कितना आएगा? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर आकर अंडर रूट बदल जाएगा, cos थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b। क्यों स्क्वायर अंडर रूट का लिमिट कर नीचे तो ऊपर आ जाएगा। क्लियर होगी बात? तो एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया, पहली वाली एक्सरसाइज पर बेस। दूसरी वाली एक्सरसाइज पर बेस है आपका 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। ये आपसे वैल्यू पूछ ली। तो आपको अगर आप वैल्यू पता है tan 45 की तो कितना आसान हो जाएगा बताइए। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 मतलब 1 का स्क्वायर, और ये 1 प्लस 1 का स्क्वायर। बताइए 1 का स्क्वायर कितना होता है? अब 1 में से 1 एलिमिनेट करके कितना आया? 0.2। 0.2 की वैल्यू 0। वेरी गुड, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन, हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 60 cos 30 cos 60 sin 30। ये आपसे वैल्यू पूछ ली गई। तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। sin cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। ये आ गया 3/4, ये आ गया 1/4। ऐसे हमारा 4/4, आंसर आया 1। क्लियर है? इसके बाद एक और वैल्यू पूछी हुई है इसने, sec cosec स्क्वायर 30। अब ध्यान समझना, cosec स्क्वायर 30 sin स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60। तो आपको क्या करना है? cosec स्क्वायर 30 की वैल्यू बतानी है। cosec स्क्वायर 30, आप cos सबसे पहले cosec 30 के लिए sin 30 की वैल्यू क्या होती है पता करो। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/1 या फिर 2। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। तो ये आ गया हमारा 4। अब sin स्क्वायर 45 हमें पता है 1/√2 होता है। 1/√2 का स्क्वायर कितना होगा? 1/2 माइनस, अब आपको sec स्क्वायर 60 याद करने की जरूरत नहीं है, आप sin cos 60 याद करो। cos 60 क्या होता है? 1/2। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/1। उसका स्क्वायर क्या होगा? 4। तो यहाँ पर आ गया 4। तो 2 से कितनी बार कट करा? 2 बार। 2 - 4 दैट विल बी -2। तो आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ऐसे पूछ ले रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आया प्रूफ करने वाला, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा इक्वल्स टू, प्रूफ करना है 2 sec थीटा। तो आपको पता है क्या स्टेप होने चाहिए? पहला साइन और cos में ब्रेक कर दो, जो कि ऑलरेडी ब्रेक डाउन है। फिर एलसीएम ले लो। जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बेटा? cos थीटा की मल्टीप्लाई 1 प्लस sin थीटा में प्लस cos थीटा की मल्टीप्लाई 1 माइनस sin थीटा में, और नीचे की नीचे मल्टीप्लाई 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा।
अब मुझे बताइए ऊपर से कॉमन क्या आ गया, cos थीटा तो कॉमन आ गया, कितना बच गया ऊपर, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, अपॉन, अब बताओ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, अभी हमने पढ़ा था किसकी आइडेंटिटी होती है, cos स्क्वायर थीटा, किसकी होती है, आप डायरेक्टली इसको याद कर लो, cos स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है, और cos से एक cos कैंसिल हो गया, sin से sin कैंसिल हो गया, 1 और 1 कितना हो गया बेटा, 2 अपॉन cosec थीटा, और cos थीटा तो 2 अपॉन क्या होता है, 2 अपॉन sec थीटा। बताओ कितना आसान से क्वेश्चन हो गया, 4 स्टेप्स में क्वेश्चन हो जाएगा, क्लियर है, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आएगा, ऐसे आप आराम से टैकल कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री का ही पूछा हुआ है, f sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू √2, देन tan थीटा प्लस cot थीटा 2 होगा, ये प्रूफ करना है। तो आप कैसे प्रूफ कर सकते हो इसको, sin थीटा प्लस cos थीटा √2 है, आपको tan थीटा प्लस cot थीटा पता करना है। दो तरीके से कर सकते हो, तो विद द हेल्प ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड, आप थीटा की वैल्यू क्या रखो, 45, क्या रखोगे 45। अब जब थीटा की वैल्यू 45 रखोगे तो कितना आएगा, कैसे देखो, sin 45 प्लस cos 45, बताओ sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, और cos 45 की 1/√2 आ गया, 2/√2, सिंपलीफाई करोगे √2 आ रहा है ना, तो इसका मतलब थीटा बराबर 45 सेटिस्फाई कर रहा है, थीटा बराबर 45 यहाँ पर रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका होता है बाय द हिट एंड ट्रायल मेथड, आपने थीटा की वैल्यू पुट करके देख लिया कि कौन सी सेटिस्फाई कर रही है। दूसरा तरीका क्या होगा, आपको इसी की हेल्प लेनी है और इसको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर प्रूफ करो, tan थीटा और cot थीटा को ब्रेक करके क्या लिख सकते हो बताओ, sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल्स टू 2, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू 2, तो ये आ गया 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू 2। ये प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी। तो एक बताओ, अब दोनों साइडों को स्क्वायर कर दो, दोनों साइडों को स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू 2। अब मुझे बताओ sin स्क्वायर थीटा पे cos कितना होता है, 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू 2, इधर आकर क्या हो गया माइनस, तो 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू कितना, 2 माइनस 1, तो 2 sin थीटा cos थीटा कितना हो गया 1, तो sin थीटा अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन, इसका रेसिप्रोकल करेंगे क्या आएगा, 1 अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा कितना हो गया 2। तो ये प्रूफ करना है, ठीक है ना, यही प्रूफ करना था ना। तो एक प्रूफ करने वाला क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछ लिया जाएगा। एक और क्वेश्चन अब दोबारा से देखो, अगला पेपर ट्राई करेंगे तो हमारे पास वही क्वेश्चन उसी पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे √3 tan थीटा इक्वल्स टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको tan थीटा की वैल्यू पता करनी है, tan थीटा कितना है 1 अपॉन, अब आप याद करो, अगर आपको टेबल अच्छे से याद है तो tan थीटा या tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 30 की, तो आपको पता है हम इसे क्या लिख सकते हैं, tan 30 लिख सकते हैं, तो 10 से 10 कॉमन एल से बोलेंगे कॉमन लेंगे कट जाएगा, मतलब कंपेयर करेंगे हट जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 30। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि वैल्यू बेस्ड 3/4 tan स्क्वायर 30 माइनस sec स्क्वायर 45 प्लस sin स्क्वायर 60, तो बताइए 3/4 एज इट इज, tan स्क्वायर 30 मतलब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, इसका स्क्वायर 1/3 माइनस sec स्क्वायर 45, sec 45 की वैल्यू होती है √2 का स्क्वायर 2, ये हो गया 2 प्लस sin स्क्वायर 60, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, उसका स्क्वायर हो गया 3/4। अब सिंपलीफाई करो, 3 से 3 एलिमिनेट, 1/4 माइनस 2 प्लस 3/4, 1/4 और 3/4 को ऐड करोगे 1 बचेगा, 1 माइनस 2 कितना हो गया, ओवरऑल आंसर कितना आया -2। तो दूसरा क्वेश्चन बेस क्या आएगा बेटा, वैल्यू बेस। एक क्वेश्चन आएगा क्या नाम है, पहली वाली आइडेंटिटी पर। दूसरा आया क्वेश्चन पूछा हुआ है sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर m, ध्यान समझना, sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर m। तो आपसे पूछ लिया sec थीटा प्लस tan थीटा क्या होगा,
ठीक है, आपको याद है आइडेंटिटी, लेकिन अब आपसे सिंपल cos थीटा या tan थीटा की वैल्यू सिंपली y पूछ लेता तो क्या करते, दोनों को ऐड कर देते। 10 से कट गया तो sec का sec कितना हो गया 2 sec थीटा। 2 sec थीटा कितना होगा m प्लस 1 अपॉन m, एलसीएम लोगे कितना आएगा m स्क्वायर प्लस 1 बाय m, तो sec थीटा कितना आ गया m स्क्वायर प्लस 1 बाय 2m। अब अभी हमने सीखा था कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता होगा, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्रूफ करने वाला, ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस sec थीटा इनटू cosec थीटा। तो हमें वही बेस पैटर्न पर चलना है। सबसे पहले फंक्शन को साइन और कॉस में ब्रेक कर दो। जब हम साइन और कॉस में ब्रेक करेंगे कितना आएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा क्या होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos। सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा, सबसे पहला स्टेप साइन और कॉस में ब्रेक कर दो, दूसरा स्टेप एलसीएम ले लो। जब मैं इसको एलसीएम लूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ, sin थीटा अपॉन cos थीटा, यहाँ पर आएगा एलसीएम लेंगे sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन, यहाँ पर cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब हमें पता है जब ऐसी कंडीशन होती है इसकी तरह मल्टीप्लाई इसकी तरह मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर मल्टीप्लाई करके क्या आएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा ब्रैकेट में sin थीटा माइनस cos थीटा। अगला cos स्क्वायर थीटा नीचे sin थीटा ब्रैकेट में cos थीटा माइनस sin थीटा। अब यहाँ पर एक लगा लेते स्टार। इस क्वेश्चन के बाद कुछ सोचना है, क्या सोचना है, थोड़ा डिफरेंट सोचना है। या तो आप एक बच्चा करेगा इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देगा तो फंस जाओगे, इसके बाद सिंपलीफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्टार इसलिए लगवाया है कि साइन माइनस कोस है या कोस माइनस साइन है, तो हमें क्या करना है यहाँ से माइनस कॉमन लेकर यहाँ लेकर आना है। तो जब मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेकर यहाँ लेकर आऊंगा तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज cos थीटा एज इट इज sin थीटा माइनस cos थीटा एज इट इज। हमने क्या करना है यहाँ से माइनस कॉमन लेके यहाँ लिख दीजिए cos स्क्वायर थीटा एज इट इज sin थीटा एज इट इज। अब ये क्या बन गया cos माइनस साइन नहीं sin माइनस cos हो गया। और उसके बाद हमें पता है नीचे से कॉमन क्या आ रहा है sin माइनस cos क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है। तो 1 अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा क्या आ गया कॉमन। sin थीटा माइनस cos थीटा कॉमन आती क्या बच गया sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा। अब यहाँ पर फिर फर्दर एलसीएम लेंगे, इसकी तरह मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा और ब्रैकेट में यहाँ पर sin थीटा माइनस cos थीटा। अब इसकी फर्दर आइडेंटिटी ब्रेक करेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब वाली और डायरेक्ट सिंपलीफाई करके हमारा क्या आएगा आंसर आएगा। क्लियर होगी बात। क्वेश्चन एनसीईआरटी का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड फॉर्म में पूछते जा रहा है। sin a प्लस b दे रखा है √3/2। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। sin a माइनस b कितना है 1/2 और a और b की वैल्यू बतानी होती है। तो sin a प्लस b की वैल्यू बताओ। साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है 60 की, तो आप इसे लिखोगे sin a प्लस b इक्वल टू sin 60 और आप कंपेयर करोगे तो a प्लस b कितना आएगा 60। यहाँ पर a माइनस b, अब 1/2 किसकी वैल्यू होती है 30 की, तो आप इसे 30 ना लिखकर sin 30 लिखोगे। गड़बड़ यहाँ करता है बच्चा 30 लिख देता है। a माइनस b की वैल्यू कितनी आ गई। अब आपके पास लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल बन गए, सिंपलीफाई करके a और b की वैल्यू आएगी। तो 2 मार्क्स आपके बड़े आराम से बने बनाए ऐसे मिल जाते हैं। क्लियर है। तो ट्रिग्नोमेट्री पर बेस ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे आपके एग्जाम में या प्री बोर्ड एग्जाम में। ठीक है। और ऐसे कोई खास क्वेश्चन। यस, एक डाउट में क्वेश्चन आया आपका, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है, x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा इक्वल्स टू m। ठीक है। x अपॉन a sin थीटा माइनस y अपॉन b cos थीटा इक्वल्स टू n। आपको प्रूफ करना है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, प्रूव दैट
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये क्वेश्चन इसके अलावा देखो एम और एन दे रखा है ना, यहाँ पर चेंज भी कर सकता है और हमने ऐसा क्वेश्चन करा हुआ है क्लास में। सिंप्लीफाई पर बहुत सिंपल करना है, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, दोनों को ऐड कर दो। बहुत सिंपल क्वेश्चन में जो प्रूफ करना है ना उसकी तरफ फोकस करना है कि एम स्क्वायर निकालना है एन स्क्वायर निकालना है, उन दोनों को ऐड कर देना है। तो बताओ एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, एम स्क्वायर की वैल्यू बताओ, इन दोनों का स्क्वायर मतलब एक्स अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा का। क्लियर हो गया? ठीक है, अब मुझे बताओ इसका होल स्क्वायर होता क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 एक्स वाई अपॉन ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर हो गया बात? अब बताओ एन स्क्वायर क्या होगा, एन स्क्वायर होगा एक्स अपॉन ए साइन थीटा माइनस वाई अपॉन बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 2xy ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब हमें क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब देखो ऐड करेंगे तो ये वाला पार्ट तो एलिमिनेट हो जाएगा, सेम पार्ट है बस साइन चेंज है तो एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर क्या बचा, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन आ गया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचा। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन आया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन आया और इसमें ब्रैकेट में क्या बच गया 1। ऐसी वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉमन आ गया, कितना ब्रैकेट में बच गया 1। और ये आपको क्या करना था, क्लियर हो गया बात? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं 5 मार्क्स में, तो आपके क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इसमें, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए। आपको प्रूफ करना है tan a के इक्वल। तो ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, साइन ए, क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, कॉस ए, क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब साइन अपॉन कॉस कितना हो गया, tan a। तो जो हमें प्रूफ करना था वो तो आ गया, मतलब ये कैंसिल हो गया, 1 बच जाना चाहिए। तो हमने क्या करा, 1 माइनस 2 है दिस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, इसको नहीं छेड़ना है, इसको आगे छोड़ दो, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करो 2 की, tan a एज इट इज, 2 की जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब जरा देखो 2 में से बन गया माइनस का 1 और ये पूरा इससे कट के आ गया। तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आपसे ऐसे हो सकते हैं। क्लियर है, ये बात तय है 3 नंबर या 5 नंबर में आपसे प्रूफ करने वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये बात तय है कि 3 नंबर या 5 नंबर में आपसे ट्रिग्नोमेट्री का प्रूफ करने वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 2 नंबर में 2 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कि आपको साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक की वैल्यू पता होना चाहिए, वो टेबल वाली। ठीक है, और 1 नंबर में आपके से क्या पूछा जा सकता है, एमसीक्यू पूछा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस ट्रिपलेट, या फिर कोई रेशियो निकालने के लिए आ सकता है। तो ओवरऑल 8 मार्क्स की आपकी ट्रिग्नोमेट्री होती है, 8 मार्क्स की। तो 8 मार्क्स आपको ट्रिग्नोमेट्री देकर जाएगी और मुझे लगता है कि ये वाली क्लास से आपको समझ में आओगी ट्रिग्नोमेट्री करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस प्रैक्टिस कर रखी होगी तो आराम से आ जाएगा। ठीक है।